दोस्तों, सोचिए अगर गॉड ऑफ डेथ ने अभी आपको एक ऐसा पावर दे दिया जिससे आप दुनिया में किसी को भी मार सकें। बस एक नाम लिखो और किसी की जिंदगी खत्म। तब आप क्या करोगे? ऐसी ही एक कहानी है डेथ नोट फिल्म की। मूवी की शुरुआत में हमें एक लाइट नाम के लड़के को दिखाया जाता है। लाइट उस समय स्कूल में होता है और अचानक मौसम बदलता है। तभी उसकी नजर एक नोटबुक पर पड़ती है जो अभी अभी आसमान से जमीन पर गिरी। लाइट चुपके से वो नोटबुक उठा लेता है और अपने पास रख लेता है। नोटबुक दिखने में बेहद पुरानी और अजीब लग रही थी, जैसे ये किसी नॉर्मल इंसान की चीज हो ही ना। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। स्कूल के कंपाउंड में लाइट देखता है कि एक गुंडा लड़का एक इनोसेंट स्टूडेंट को परेशान कर रहा है। लाइट की क्रश उस बदमाश को रोकने जाती है, लेकिन वो उसे जोर से धक्का दे देता है। ये देखकर लाइट को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के को धमकी देता है, पर बदमाश पलट कर लाइट की आंख फोड़ देता है। लाइट बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और उसके बैग से कुछ पेपर्स बाहर गिर जाते हैं। होश लौटने पर वो देखता है कि एक टीचर उन पेपर्स को देखकर समझ गई कि लाइट दूसरों का होमवर्क करके चीटिंग में मदद करता है, जिस वजह से लाइट को प्रिंसिपल के पास भेज दिया जाता है। प्रिंसिपल लाइट को डिटेंशन की सजा देता है कि वो एक रूम में अकेला बंद रहकर अपनी गलती समझे। रूम में अकेला बैठकर लाइट को वही मिस्टीरियस नोटबुक याद आती है। वो क्यूरियोसिटी में उस नोटबुक को निकालकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखे रूल्स लाइट को और ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। रूल्स में लिखा होता है कि अगर आप किसी इंसान का चेहरा इमेजिन करके उसका नाम नोटबुक में लिख दो तो वो कुछ ही टाइम में मर जाएगा। लाइट इस बात को मजाक समझता है और उस पर यकीन नहीं करता। तभी उस रूम की बिजली अचानक से चली जाती है। चीजें टूटने फूटने लगती हैं, अजीब आवाजें आने लगती हैं। लाइट घबरा जाता है। फिर धीरे धीरे एक 8 फुट लंबा कांटेदार डरावना क्रीचर उसके सामने आ खड़ा होता है। लाइट डर के मारे चिल्लाने लगता है, लेकिन वो क्रीचर दरवाजा बंद कर देता है ताकि लाइट भाग न सके। लाइट सोचता है कि ये कोई बुरा सपना है, पर क्रीचर जो कि एंजल ऑफ डेथ होता है बोलता है कि ये सपना नहीं बल्कि सच है और जो रूल्स नोटबुक में लिखे हैं वो भी पूरे सच हैं। फिर वो क्रीचर लाइट को खिड़की से बाहर दिखाता है कि वही बदमाश लड़का फिर से लाइट की क्रश को परेशान कर रहा है। लाइट का गुस्सा एक बार फिर भड़क उठता है। क्रीचर बोलता है कि अगर उसे शक हो रहा है तो वो नोटबुक ट्राई करके देख सकता है। लाइट गुस्से में उस बदमाश का नाम डेथ नोट में लिख देता है कि उसकी मौत गला कटने से हो। तभी लाइट खिड़की की तरफ देखता है और उसके सामने 2 कारें टकरा जाती हैं। एक्सीडेंट में उड़कर एक मेटल का टुकड़ा सीधा उस बदमाश का गला काट देता है। लाइट ये सब देखकर पूरी तरह शॉक में आ जाता है और चुप सा हो जाता है। वो क्रीचर लाइट को बताता है कि वो इस नोटबुक के लिए परफेक्ट बंदा है, लेकिन अगर उसे ये नोटबुक नहीं चाहिए हो तो वो इसे कहीं भी रख दे। 7 दिन में नोटबुक को नया ऑनर मिल जाएगा। ये बोलकर क्रीचर वहाँ से गायब हो जाता है। लाइट कुछ देर बाद घर पहुँचता है और डिनर टेबल पर अपने पापा के साथ बैठता है। वहाँ पता चलता है कि लाइट के पापा एक डिटेक्टिव हैं और लाइट का उनसे रिश्ता बहुत खराब चल रहा होता है। कुछ साल पहले लाइट की माँ का मर्डर हो गया था, जिसका मर्डरर अभी तक आजाद घूम रहा है। इसीलिए लाइट अपने पापा से नाराज था क्योंकि उन्होंने अब तक उस मर्डरर को पकड़ा नहीं। इन सब को लेकर उनके बीच झगड़ा हो जाता है और लाइट उन पर चिल्लाकर अपने कमरे में चला जाता है। उधर लाइट अपनी माँ के किलर का नाम डेथ नोट में लिखने का सोचता है। कुछ देर हेजिटेट करने के बाद वो किलर का नाम लिख देता है। सीन स्विच होता है उस मर्डरर पर जो एक बार में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। तभी अचानक से वो खून की उल्टी कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। ये न्यूज टीवी पर चलती है और लाइट और उसके पिता दोनों ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। लाइट के पापा को लगता है कि फाइनली इंसाफ मिल गया। दोनों के बीच का रिश्ता थोड़ा बेहतर हो जाता है और लाइट को लगता है कि उसने अपनी माँ का बदला पूरा कर दिया। लाइट क्लास में बैठा सोच रहा होता है कि उसके पास जो सीक्रेट पावर आ गई है उसका यूज कैसे करे। तभी उसकी क्लोज फ्रेंड मिया उसके पास आती है। मिया लाइट की सबसे ज्यादा ट्रस्टेड दोस्त थी और उस पे लाइट का क्रश भी था, इसलिए लाइट उसे अपना राज बताने का फैसला कर लेता है। लाइट धीरे से कहता है कि उसने एक ऐसी मिस्टीरियस नोटबुक पाई है जिसमें किसी भी इंसान का नाम लिख दो तो वो मर जाता है। मिया को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। लाइट उसे प्रूफ दिखाने का डिसाइड करता है। न्यूज में एक वांटेड किलर का अपडेट चल रहा होता है जिसका नाम और चेहरा लाइट को याद होता है। लाइट उसका नाम डेथ नोट में लिखता है और लिखता है कि वो एक कार क्रैश में मरेगा। कुछ ही पल बाद बिल्कुल वैसा ही होता है। मिया अपनी आंखों से ये देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है। ये देखकर दोनों सोचने लगते हैं कि इतनी बड़ी पावर के साथ क्या करना चाहिए। लाइट कहता है कि इस नोटबुक का यूज सिर्फ भलाई के लिए होना चाहिए, जिस पर मिया भी एग्री करती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि दुनिया के सबसे इविल लोग जैसे क्रिमिनल्स, मर्डरर्स और डेंजरस लोग, इन्हें खत्म किया जाए। इंटरनेट से उनके नाम और चेहरे इजीली मिल जाएंगे और फिर बस नाम लिखना है। धीरे धीरे दुनिया भर में इविल लोग एक एक करके मरने लगते हैं। इस बीच ये भी सामने आता है कि डेथ नोट का ऑनर मरने वाले इंसान के आखिरी एक्शंस को भी कंट्रोल कर सकता है। लाइट इस पावर को समझता है और एक आइडेंटिटी चुनता है, किरा। जब भी वो किसी क्रिमिनल को मारता वो उससे किरा नाम लिखवाता ताकि दुनिया को लगे कि कोई इनविजिबल जज दुनिया में आया है जो बुराई का अंत करेगा। जल्दी ही किरा का नाम पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। कुछ लोग तो उसे कोल्ड
कोल्ड ब्लडेड किलर बोलते हैं और कुछ लोग उसे हीरो, पर पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं होता, इसलिए लाइट तक पहुंचना मुश्किल होता है। तभी पुलिस डिपार्टमेंट एक डेंजरस जीनियस लेवल का इन्वेस्टिगेटर एल को हायर करता है, जिसका फेस हिडन होता है और इसका रियल नाम भी किसी को नहीं पता। इस सब के बीच लाइट और मियां अपनी लाइफ से काफी सेटिस्फाइड दिखते हैं। वो दोनों मिलकर 400 से ज्यादा क्रिमिनल्स को एलिमिनेट कर चुके होते हैं। तभी न्यूज में एल सबके सामने ये ऐलान करता है कि वो किरा को जल्दी ही ढूंढ निकालेगा। एल के इन्वेस्टिगेशन में लाइट का फादर भी शामिल हो जाता है, क्योंकि वो भी डिटेक्टिव होता है। लाइट और मियां टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई उनकी तरफ इतनी जल्दी पहुंच जाएगा। लाइट का पिता बेहद सख्त और ईमानदार ऑफिसर होता है, इसलिए लाइट और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। लाइट अपने पिता से पूछता है कि अगर किरा पकड़ा गया तो क्या होगा। तभी लाइट के पिता कहते हैं कि आधी दुनिया चाहेगी कि किरा को मौत की सजा मिले और बाकी आधी दुनिया उसको चीर कर ये जानना चाहेगी कि किरा ने इतना सब कैसे कर दिखाया। ये सुनकर लाइट के अंदर का डर और ज्यादा बढ़ जाता है। लाइट मियां को कहता है कि उन्हें किलिंग कुछ दिन के लिए रोक देनी चाहिए, लेकिन मियां तो अब इस नोटबुक की ताकत की दीवानी बन चुकी थी। वो रुकना नहीं चाहती और कहती हैं क्यों ना इन्वेस्टिगेशन में जुड़े सारे एजेंट्स को ही खत्म कर दें। लाइट इनोसेंट लोगों को मारने के बिल्कुल खिलाफ था, इसलिए मियां को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है। दूसरी तरफ एल केस को लॉजिकली नैरो करता जा रहा होता है। एल को समझ आ जाता है कि किरा सिर्फ उन्हीं लोगों को मार सकता है जिनके नाम और चेहरे उसने टीवी या इंटरनेट पर देखे हैं। लाइट कुछ दिन तक किलिंग रोक देता है ताकि शक कम हो जाए, पर तभी एक भयानक इंसिडेंट होता है। जितने भी एजेंट्स किरा को ढूंढ रहे थे सब लोग अपनी जान दे देते हैं। ये नाम लाइट ने नहीं लिखे होते। फिर ये नाम किसने लिखे? ये सब देखकर सिचुएशन और खराब हो जाती है। क्रिमिनल्स को मारना एक बात थी, पर पुलिस ऑफिसर्स की मौत ने किरा को दुनिया की नजरों में एक डेंजरस थ्रेट बना दिया। लाइट इस घटना से पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। वो डेथ एंजल से पूछता है कि क्या उसने ये सब किया, पर स्पिरिट कहता है ये किसी और का काम है, मैं ये नहीं कर सकता। लाइट के पिता एक पब्लिक सेमिनार में सबके सामने उनके इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट दे रहे होते हैं। तब वो गुस्से में बोलते हैं कि अगर किरा में हिम्मत है तो उन्हें मार के दिखाए। ये चैलेंज पूरी दुनिया देख रही होती है, जिसमें लाइट और मियां भी शामिल थे। मियां ये सब देखकर गुस्से में आकर लाइट से कहती नोटबुक में अपने पिता का नाम लिख दो, और डर जताती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो एल को शक हो जाएगा। लाइट शॉक हो जाता है, तुम पागल हो, मैं अपने ही बाप को कैसे मार दूं? ये सुनकर लाइट और मियां के बीच पहली बार असली टकराव शुरू होता है। लाइट को लगता है कि मियां पावर में डूबती जा रही है और मियां को लगता है कि लाइट कमजोर पड़ रहा है। इसी बीच एल का शक लाइट पर और स्ट्रॉन्ग होने लगता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात बार बार घूमती जा रही होती है कि अगर लाइट किरा है तो वो अपने पिता को नहीं मारेगा, क्योंकि वो अपने पिता से इमोशनली अटैच्ड है। एल ये सोचता है कि लाइट के पिता की जान अभी तक बची हुई सिर्फ इसलिए है क्योंकि लाइट ही किरा है और अपने फैमिली को बचाने के लिए उनका नाम नोटबुक में नहीं लिख रहा। एल अपनी इस थ्योरी को पूरी तरह सच मान बैठता है। एक रात एल सीधा लाइट के सामने आ जाता है और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना चेहरा उसको दिखाता है। एल लाइट को कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही किरा हो। लाइट एल की आंखों में देखता है पर कुछ नहीं बोलता। एल उसके सामने बैठकर समझाने की कोशिश करता है कि लाइट को ये सब करना बंद कर देना चाहिए। लाइट एक शब्द भी बोले बिना वहां से निकल जाता है, लेकिन अंदर से वो जान चुका होता है कि अगर एल को नहीं रोका गया तो वो न सिर्फ अपनी नोटबुक बल्कि अपनी जिंदगी भी खो देगा। लाइट फिर स्मार्टली प्लान बनाता है। उसे याद आता है कि डेथ नोट के नियमों में साफ लिखा है कि बिना रियल नाम और फेस जाने किसी को भी नहीं मारा जा सकता। एल का फेस तो अब लाइट देख चुका था, पर एल का असली नाम अभी तक किसी को पता नहीं था। यही वजह थी कि लाइट ने एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने एल के असिस्टेंट का नाम डेथ नोट में लिख दिया ताकि उसे पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले सके। लाइट का मकसद साफ था, एल का असली नाम ढूंढना। एल का असिस्टेंट एक एकेडमी में जाता है जहां एल ने बचपन बिताया था, क्योंकि वहीं के रिकॉर्ड से उसका असली नाम मिल सकता था। लाइट का प्लान इतना परफेक्ट होता है कि अगर एल का नाम मिल जाए तो लाइट तुरंत उस असिस्टेंट का पेज जला देगा ताकि वो बच जाए और कोई डाउट ना हो। ये सब प्लान डेथ नोट के उसी रूल के मुताबिक था जिसमें लिखा था कि पेज जलाने से एक बार किसी की जान बचाई जा सकती है। एल को जब पता चलता है कि उसका असिस्टेंट गायब है तो उसका डाउट तुरंत लाइट पर जाता है। एल बिना पुलिस को बताए लाइट के घर आता है और लाइट के पिता को सीधे कहता है कि लाइट ही किरा है। वो कहता है कि उसके असिस्टेंट का गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये सुनकर लाइट के पिता शॉक हो जाते हैं और पुलिस तुरंत घर की तलाशी लेती है, लेकिन घर से कोई नोटबुक या सबूत नहीं मिलता क्योंकि मियां नोटबुक लेकर पहले ही कहीं और चली जाती है। बाहर से लाइट बिल्कुल शांत दिखता है, मगर अंदर से वो पैनिक में होता है क्योंकि उसे पता होता है कि एल का असिस्टेंट एकेडमी तक पहुंच चुका है। लाइट ने उनके मौत का टाइम 7 बजे रखा था, तो उस टाइम से पहले उनको काम खत्म करना था। एल का असिस्टेंट फाइनली एकेडमी के रिकॉर्ड से एल का असली नाम ढूंढ लेता है और लाइट को फोन करके बताने ही वाला होता है, लेकिन जैसे ही लाइट वो नाम वाला पेज जलाने जाता है तो वो देखकर शॉक हो जाता है कि पेज गायब है। पेज नोटबुक से फाड़ दिया गया होता है। इन सब में 7 बज जाते हैं और एल का असिस्टेंट मर जाता है। वहीं लाइट हेल्पलेस
सीरियस खड़ा रहता है। उसी रात स्कूल की एनुअल पार्टी होती है, जहाँ पार्टी में मिया लाइट को सब सच बता देती है। वो कहती है कि एजेंट्स के नाम उसने ही लिखे थे, एल के असिस्टेंट का पेज उसने ही फाड़ दिया था, और सबसे डेंजरस बात, लाइट का नाम भी उसने नोटबुक में लिख दिया है। मिया लाइट को कह देती है कि अगर वो नोटबुक उसे दे दे तो वो उसका पेज जला देगी और लाइट बच जाएगा। लाइट को ये एहसास होता है कि मिया अब सिर्फ नोटबुक की पावर के पीछे भाग रही है और उसके इमोशंस का यूज कर रही है। दूसरी तरफ एल को अपने असिस्टेंट की मौत की खबर सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो एक गन लेकर लाइट को मारने निकल पड़ता है। ये देखकर लाइट भाग जाता है, लेकिन एल लाइट को पकड़ लेता है और एक कुक से मदद मांगता है, पर वो कुक सीक्रेटली किरा का सपोर्टर होता है और एल को डंडे से मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद लाइट और मिया भागते भागते एक फेरिस व्हील पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पुलिस ने उन्हें घेर रखा था, तो वे लोग फेरिस व्हील के टॉप पर चढ़ जाते हैं। लाइट मिया से कहता है कि अगर तू मुझे सच में प्यार करती है तो नोटबुक मुझसे मत ले, पर मिया लालच में आकर नोटबुक लाइट से छीन लेती है। लाइट कहता है कि उसने गलत किया है। मिया को उसी पल एहसास होता है कि लाइट ने भी उसका नाम नोटबुक में लिख दिया था और अगर वो नोटबुक नहीं लेती तो वो बच जाती। तभी फेरिस व्हील टूट जाता है और दोनों नीचे गिर पड़ते हैं। मिया जमीन पर गिरते ही मर जाती है, लेकिन लाइट पानी में जाकर गिरता है। उसके बाद अस्पताल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लाइट कोमा में होता है। तभी एक आदमी आकर लाइट की नोटबुक लौटा जाता है। कुछ देर बाद लाइट आंख खोलता है और नोटबुक देखकर उसे अपने तकिए के नीचे छिपा लेता है। तभी उसके पापा एंट्री लेते हैं और बोलते हैं उन्हें यकीन हो गया कि वही किरा है, और पूछते हैं ये सब उसने कैसे किया। लाइट उन्हें सब सच सच बता देता है और ये भी बताता है कि उसके गिरने के बाद क्या क्या होगा। ये सब भी उसने लिखा हुआ था। तभी रिवील होता है कि उसने लिखा था जब वो गिर रहा होगा तो मिया द्वारा लिखा गया उसका मौत का फरमान नीचे गिरकर जल जाएगा, जिससे वो मौत से बच जाएगा। फिर एक करप्ट डॉक्टर पानी से उसकी बॉडी उठाकर बचा लेगा, फिर वो उसे 2 दिन के लिए कोमा में डाल देगा, फिर वो डॉक्टर अपने आप को मार देगा, फिर एक मछुआरा उसका डेथ नोट उठा लाएगा, 2 दिन वो उसमें क्रिमिनल्स के नाम लिखकर मारेगा ताकि पुलिस को लाइट के किरा होने का शक खत्म हो जाए, फिर वो उसका नोटबुक लौट आ जाएगा। यही सब होता है और उसका प्लान सफल हो जाता है और अब वो आजाद था। दूसरी तरफ एल को फाइनली केस से हटा दिया जाता है क्योंकि उसके थ्योरी के अनुसार लाइट ही किरा था, लेकिन लाइट कोमा में था और मौतें रुक नहीं रही थीं। केस बंद होने से पहले एल एक बार मिया के घर सर्च करता है और उसे वहाँ पुलिस एजेंट्स के नाम लिखे हुए पेज मिल जाते हैं। इन पेजेस से ये साफ हो जाता है कि एजेंट्स की मौत के लिए मिया ही जिम्मेदार थी, न कि लाइट। ये सब देखकर पुलिस मिया को दोषी मानती है और लाइट पूरी तरह सेफ हो जाता है। अब लाइट बिना किसी डर के किरा का रोल प्ले कर सकता था और निडर होकर बुरे लोगों को मार सकता था।